खबर ये है कि आज कराची सेशंस कोर्ट में रजब भट्ट को वकला के एक ग्रुप ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके नतीजे में रजब भट्ट जख्मी हुए और इस वक्त वो इस तगदौ में हैं कि उन वकला के खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर करवा सकें। मैं हूं मुबशर बुखारी। अगरचे मैं यूट्यूबर्स का या ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं इनको कभी नहीं देखता और ना ही फॉलो करता हूं, लेकिन ये खबर नज़र से गुजरी तो फौरन ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मामला जहन में आया और उसके साथ एक और भी मसला जहन में आया कि ये वकला बरादरी जो है ये आइन और कानून की पासदार होती है और माजी में जितनी भी तहरीक आइन या कानून की पासदारी के लिए चली, वकला ने उसमें बड़ा आगे बढ़कर कदम उठाया। लेकिन पिछले काफ़ी अरसा से और खसूसी तौर पे जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जस्टिस मूवमेंट यानी उनकी बहाली की मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो उसके बाद हमें नज़र आया कि वकला में भी तशद्दुद का रुझान बढ़ता जा रहा है। साइल वो मुलजिम हो या साइल हो, वो कोर्ट्स में जाते हैं इंसाफ हासिल करने के लिए, वकला के ज़रिए इंसाफ हासिल किया जाता है। लेकिन अगर वकला ही साइल को या एक्यूज़ को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दें, तो फिर आइन कहाँ और कानून कहाँ और उनकी पासदारी कौन करेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये खबर जो ही सुनी, तो मैंने कोशिश की कि इसके बारे में जानूँ कि ये मामला क्या हुआ। तो मामला कुछ यूँ है कि आज रजब भट्ट जो कि बाहर से आए पाकिस्तान वापस, उनकी इंटरिम बेल हुई थी। उनके साथ एक और यूट्यूबर, उनका नाम मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन वो नानी वाला के नाम से मशहूर हैं। चूँकि वो मशहूर हैं इस नाम से, वो कहते हैं कि अपना यूट्यूब चैनल भी इसी नदीम नानी वाला ग़ालिबन उनका नाम है। ज़हन ने याद दिलाया, तो मुझे याद आ गया। वो आज अपनी बेल की एक्सटेंशन के लिए कराची सेशंस कोर्ट गए और वहाँ पे उन पे तशद्दुद की खबर आई। अब सबसे पहला काम तो मैंने ये करने की कोशिश की कि जो लॉयर जिनका नाम आ रहा था उसमें, रियाज सोलंकी साहब, उनका नंबर हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाबी नहीं हुई चूँकि मैं लाहौर में बैठा हूँ। बहरहाल उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो मीडिया पे आ गया और वो ये फरमाते हैं कि रजब भट्ट ने पिछली हियरिंग के बाद अ, अपना एक वीलॉग किया जिसमें रियाज सोलंकी साहब के बारे में कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए। इतनी औकात नहीं है कि आप ये सारा कुछ कर सकते। ये झूठी जो है ना वो डैशबाजियां छोड़ दें, ठीक है। मुझे तो आप वकील भी नहीं लगते। और वो जब रिमार्क्स पूछे गए तो उन्होंने ये कहा कि रजब भट्ट ने उस वीलॉग में ये कहा कि ये रियाज सोलंकी तो कहीं से वकील ही नहीं लगता। यकीनन कोई अगर इस तरह किसी वकील को कहे, गुस्सा आता है। लेकिन क्या उस गुस्सा का नतीजा जो है वो ये है कि आप अपने साथ 4-6 और लोग ले आएँ और उसको वहाँ पे अदालत के अहाते में पीटना शुरू कर दें, जहाँ पे हर मुल्ज़िम या हर साइल या हर मुद्दई या हर मुजरिम, इन सब के लिए जाए अमान होती है। वहाँ पे वकला ही इस तरह करना शुरू कर दें, तो इस मुल्क में कानून और आइन और ये जो कोर्ट्स की रेपुटेशन है, इसका अल्लाह ही हाफ़िज़। क्योंकि रियाज सोलंकी साहब अपने आप को किसी और तरीके से भी वकील साबित कर सकते थे। मसलन वो उनके खिलाफ एक एफआईआर की दरख्वास्त और देते, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे ये याद रहे कि रजब भट्ट के खिलाफ जो 295 ए का मुकदमा है, वो रियाज सोलंकी साहब उसमें मुद्दई भी हैं और उनकी दरख्वास्त पे ही ये मुकदमा दर्ज हुआ। और हालाँकि ऐसे मुकदमात में मेरा ख़्याल है कि पुलिस को खुद ही मुद्दई बनना चाहिए, लेकिन क्यों न जाने क्यों ये उनकी मुद्दईयत में दर्ज हुआ, ये अपनी जगह पे एक सवाल है। हमने अली अशफाक है, मियाँ अली अशफाक, यंग लॉयर, बड़े ब्रिलियंट लॉयर हैं। माज़ी में मशहूर केसेस उन्होंने लड़े। इमरान रियाज़ खान का केस वो कंटेस्ट करते रहे, इसी तरह जनरल फैज़ हमीद का केस भी वही कंटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अभी उस हवाले से अपनी एक अपील भी एडजुटेंट जनरल को सबमिट करवाई है हफ्ता के रोज़, और वो आगे उसकी हियरिंग चलेगी तो वो तब देखेंगे। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये यूँ कुछ किस्सा बताया कि आज वो अपनी बेल एक्सटेंशन के लिए कोर्ट गए और उसमें ये चूँकि इकट्ठे नहीं गए, कोर्ट नंबर 1 से मियाँ अली इशफाक यानी वकील और कोर्ट गेट नंबर 3 से जो रजब भट्ट हैं और नदीम नानी वाला है, ये इकट्ठे दाखिल हुए। अली अशफाक कहते हैं कि जब वो गेट 1 से अंदर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ वकला जो हैं वो मार रहे हैं रजब भट्ट को और बुरे तरीके से मार रहे हैं। इस फुटेज में देखा जाता है कि रजब भट्ट के कपड़े फटे हुए हैं, मुंह से ब्लीड कर रहा है और ये सारा कुछ कोर्ट में हो रहा है और वहाँ पे पुलिस भी
इर्द गिर्द कहीं ना कहीं मौजूद थी। और उसमें ही एक वकील दूसरा, वो कोई अपना कोट उतार के रजब भट्ट को कवर करने की कोशिश कर रहा है। उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। बहरहाल वो मारते मारते, मतलब काफ़ी उन्होंने इधर उधर घुमाते हुए मारा। मियाँ अली अशफाक के इंटरवेंशन के बाद वो उन्हें ले गए दूसरी जगह पे। वहाँ पे फिर वकला इकट्ठे होके आ गए और उन्होंने कहा जी इसे जो है वो बार रूम में लेके चलें और वहाँ पे जाके जो है ना इसको बताते हैं कि हम वकील हैं कि नहीं। और बहरहाल इन्होंने फिर बात की वहाँ की लॉयर्स एसोसिएशन से और काउंसिल से, और उस तरीके से जो है रजब भट्ट की जान छूटी। लेकिन मियाँ अली अशफाक के मुताबिक रजब भट्ट को 8 के करीब छोटे बड़े जख्म आए हैं। और अभी जब मेरी बात हुई तो रजब भट्ट उनके साथ ही मौजूद थे और वो उन वकील यानी रियाज सुलंगी साहब और साथ फतेह मोहम्मद साहब नाम के गालिबन वकील हैं जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। बाकी वकला को ये नहीं जानते। तो उनके खिलाफ एक FIR रजिस्टर करने के लिए ये तगदो कर रहे हैं। अब उसमें देखिए कि आगे नतीजा क्या निकलता है। सवाल सिर्फ एक है, अब पाकिस्तान का कल्चर अजीब हो गया है। पुलिस कस्टडी में मुलजिम जाता है तो एनकाउंटर में मर जाता है और पता चलता है कि अपने ही साथियों की गोलियों से वो मर गया। इसी तरह कोर्ट्स में जो है वो अक्सर ये वाक़यात अब अक्सर देखने में आते हैं जब वकला किसी न किसी साहिल को तशद्दुद का निशाना बना रहे होते हैं। तो ऐसे मुआशरे का क्या किया जाए जहाँ पे पुलिस जिसने प्रोटेक्ट करना होता है, मुलजिम कस्टडी में है तो उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी पुलिस की है। और अगर कोई मुलजिम कोर्ट में है तो उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी वहाँ के वकला पे है। लेकिन जब कोर्ट में साहिल को या मुलजिम को वकला खुद ही मारना शुरू कर दें या पुलिस स्टेशन में मुलजिम को प्रोटेक्ट ना कर पाए पुलिस, तो उस मुआशरे का क्या कहा जा सकता है। बहरहाल इस तरह के वाक़यात के रोकथाम के लिए कम अज़ कम वकला तंजीमों को आगे आना चाहिए। और ऐसे वकला जो अपने काला कोट, जो कि बड़ा मुकद्दस कोट होता है, और हमने खुद देखा अपनी ज़िंदगी में बड़ी शानदार तहरीकें चलते हुए इस काले कोट के ज़ेर साया। तो इस काले कोट के तकद्दुस के लिए वकला तंजीमों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, वरना कोई भी उठेगा और किसी भी साहिल को या मुलजिम को किसी भी तरीके से घायल कर देगा या उस पर मारपीट कर देगा, तो ये गैर मुनासिब रवैया है। आज का वीलॉग इतना ही, और अगले वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।